दोस्तों, एक दिन की बात है कि खेत के बगल के रास्ते से कुछ लोग गुजर रहे थे। अब अचानक से वहां पर बदबू आने लगती है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं, इधर उधर देखने लगते हैं। तभी उसमें से एक व्यक्ति की नज़र पड़ जाती है हौज पर। वो देखता है कि हौज में एक आदमी का पैर ऊपर की तरफ ही तैर रहा है। वो आदमी एकदम से हैरान रह जाता है, वहीं पर शोर मचाने लगता है। धीरे धीरे पूरे गाँव के लोग वहाँ पर जमा हो जाते हैं। तभी मौके पर पुलिस को भी बुलाया जाता है। पुलिस की टीम तुरंत वहां पर आती है और उस लाश को वहां से निकाला जाता है। लाश बुरी तरह से सड़ गल गया था और उसकी नाक भी कटी हुई थी, जिसे देखकर पूरे गांव वाले हैरान हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भी सच्चाई जानेंगे तो आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाएंगे कि आखिर एक पत्नी अपने ही पति के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। दोस्तों, आइए जानते हैं घटना की पूरी सच्चाई इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की सच्ची घटना है यूपी के कासगंज जिले की। दरअसल एक छोटी सी गांव उलियापुर में एक पति पत्नी रहा करते थे। पति का नाम होता है रतिराम, जिनकी उम्र होती है 55 साल। पत्नी का नाम होता है रीना। उनके परिवार में उनके 9 बच्चे भी होते हैं, जिनमें से 3 बच्चों की शादी वो कर चुके थे और 6 बच्चे उनके साथ ही रहा करते थे। इसी तरह से धीरे धीरे समय गुजरता है। साल 2024 में पूरे परिवार वाले भरगेन कस्बा चले जाते हैं ईंट के भट्टे में काम करने के लिए। वहीं पर रहकर पूरे परिवार वाले काम किया करते थे और अपनी जिंदगी किसी तरह वहीं पर गुजारा करते थे। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरने लगता है। कुछ समय गुजरने के बाद अब जो रतिराम की पत्नी होती है रीना, उसकी मुलाकात होती है भरगेन के ही रहने वाले निवासी मोहम्मद हनीफ से। अब धीरे धीरे करके ऐसे ही समय गुजरता है। कुछ समय गुजरने के बाद अब दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। रीना हनीफ की अच्छी खासी जमने लगती है। धीरे धीरे करके उन दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है, दोनों को पता ही नहीं चलता है। अब दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ घंटों घंटों वक्त गुजारने लगते हैं। लेकिन इस बात की खबर एक दिन रतिराम को पता चल जाता है कि उसकी पत्नी का इसी गांव के एक लड़के के साथ गलत संबंध है। रतिराम को जब इस बात का पता चलता है तो वो अपनी पत्नी को रोक टोक करता है। अपनी पत्नी को बहुत समझाता है कि देखो, ऐसा मत करो, अगर तुम इस रास्ते पर चलोगी तो हमारा घर बर्बाद हो जाएगा और इस उम्र में तुम कर क्या रही हो। हमारे 3 बच्चों की शादी हो गई है, 6 बच्चे हैं जिसकी भविष्य भी देखनी है। अगर तुम ही ऐसा करोगी तो हमारे बच्चों का क्या होगा। अब जो उसकी पत्नी थी, पति की बातों में तो हाँ में हाँ मिला लेती है। धीरे धीरे ऐसा ही समय गुजरने लगता है, लेकिन उसकी पत्नी रीना अपनी आदतों से बाज नहीं आती है। उसके बाद भी उसका हनीफ के साथ मिलना जुलना, बातचीत करना, हंसी मजाक ऐसा ही चलता रहता है। अब जो इधर रतिराम था वो बहुत ही गुस्सा होता है। आए दिन अपने घर में शराब पीकर आता, अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता, अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता, लेकिन वो समझती ही नहीं। अब जो रतिराम था वो एकदम से लाचार हो गया था। अपने भाई को बताता है। उसका जो छोटा भाई होता है रतिराम का, उसका नाम होता है अरविंद। अरविंद को बताता है कि देख, ऐसा ऐसा बात है, तेरी भाभी इस तरह से यहाँ पे एक पराये मर्द के साथ रिश्ते में है, रिलेशन में है, उसके साथ हंसी मजाक करती है। धीरे धीरे यहाँ के दूसरे लोगों को भी पता चल रहा है। अब जो अरविंद था अपनी भाभी को समझाता है और कहता है कि देखिए भाभी, ऐसा करेंगे तो आपका घर खुद बर्बाद हो जाएगा। अब इधर जो रीना थी अपने देवर की बातों में हाँ मिलाती है और कहती है कि ठीक है, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगी। रीना अपने देवर को समझने का नाटक तो करती है और ये भी कहती है कि ठीक है, आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। लेकिन उसके बाद भी वो अपनी आदतों से बाज नहीं आती है। अब जो रीना थी अब मौका देखती थी कि कब उसका पति घर में नहीं है, और जब उसे मौका मिलता था तब वो अपने प्रेमी हनीफ से मिल लिया करती थी। लेकिन पहले की तरह ना तो हनीफ से वो बातें करती थी, ना ही उससे ज़्यादा मिल पाती थी। इस वजह से रीना काफ़ी परेशान भी हो गई थी। इसी बीच कई बार वो अपने पति को रास्ते से हटाने की कोशिश भी करती है, लेकिन रीना बार बार असफल हो जाती है।
अब इसी तरह से लगभग 1 साल का वक्त गुजर जाता है। इसी बीच जून के महीने में 18 जून 2025 को रात के वक्त जो रीना थी उसे सोच लगता है। वो अपने पति को जगाती है और कहती है कि मुझे बाहर जाना है, चलिए खेतों में, मुझे अकेले डर लगता है। उसका पति भी उठता है और अपनी पत्नी के साथ चला जाता है खेतों में। लेकिन पहले से ही रीना का प्रेमी हनीफ खेतों में छुपा हुआ था। अब जैसे ही रतिराम खेत में जाता है, हनीफ उसको पीछे से धक्का दे देता है। उसके बाद जो रीना थी अपने ही पति के छाती पर बैठ जाती है और घुटनों से अपने पति के छाती पर खूब मारती है। इधर जो हनीफ था उसको भी बहुत गुस्सा था, अपना सारा गुस्सा वो उतारने लगता है। लेकिन उसके बावजूद भी जब रतिराम नहीं मरता है, उसकी जान नहीं जाती है, तब जाकर गुस्से में हनीफ अपने ही दांतों से उसके नाक को काट देता है, जिसकी वजह से रतिराम की वहीं मौके पर मौत हो जाती है। जब रतिराम की वहीं मौके पर मौत हो जाती है, उसके बाद हनीफ रतिराम के लाश को पास के ही ट्यूबवेल के हौज में फेंक कर वहां से दोनों फरार हो जाते हैं। उसके अगले ही दिन रीना अपने सभी बच्चों को छोड़कर प्रेमी के साथ फरार हो जाती है। जब बंद पड़े भट्टे के पास सभी बच्चे रो बिलख रहे होते हैं तो गांव के आसपास के लोग देखकर हैरान हो जाते हैं। सभी बच्चों के पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम लोग रो क्यों रहे हो। तब बच्चे कहते हैं कि मेरी माँ भी घर पे नहीं है और मेरे पिताजी भी 2 दिन से गायब है। अब जो गाँव वाले थे परेशान हो जाते हैं, बगल के ही थाने में सूचना देते हैं। पुलिस की टीम वहाँ पर पहुँचती है और साथ ही साथ जो रतिराम का भाई होता है वो भी वहां पर पहुंचता है। रतिराम का भाई अरविंद पुलिस से कहता है कि सर, मेरे भाई के गायब होने के पीछे मेरी भाभी और उसके प्रेमी हनीफ का ही हाथ है, क्योंकि कई महीने पहले मेरे भाई ने मुझसे कहा था कि उसकी पत्नी का इसी गांव के हनीफ नाम के व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग है। अब जो पुलिस वाले थे मामले की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज तो करवा लेते हैं। उसके बाद पुलिस वाले छानबीन में लग जाते हैं। अब 22 जून 2025 को उसी खेत के बगल से कुछ राहगीर और गांव के लोग गुजर रहे थे। तभी उन लोगों को जोरदार बदबू आती है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं कि कहीं आसपास में कोई जानवर मरा है क्या, इस तरह से बदबू आ रही है। सभी लोग इधर उधर देखने लग जाते हैं। अब उसी में से एक व्यक्ति की नज़र पड़ जाती है उसी हौज में, जिसमें कि एक पैर ऊपर की तरफ ही तैर रहा होता है। अब वो आदमी इतना देखकर एकदम से डर जाता है, वहीं पर वो चीख पड़ता है। आजू बाजू के जितने लोग होते हैं वो लोग भी वहां पर आकर जमा हो जाते हैं। धीरे धीरे करके यह बात पूरे गांव में फैल जाती है। पूरे गांव के लोग आकर वहां पर जमा हो जाते हैं। तभी उसमें से एक व्यक्ति नजदीकी थाने में फोन कर देता है। पुलिस की टीम भी मौके पर वहां पर पहुंचती है। उसके बाद उस लाश को हौज से बाहर निकाला जाता है। बाहर निकालते ही उस लाश की पहचान हो जाती है। सभी लोग कहते हैं कि सर, ये तो रतिराम है जो कि कुछ दिनों से गायब था। लेकिन उस लाश की हालत बहुत बुरी हो गई थी, सड़ गल गया था और उसकी नाक भी कटी हुई थी, जिसे देखकर पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ना जाने इसकी मौत किस तरह से की है, जो ऐसी हालत हो गई है डेड बॉडी की। जब रतिराम का भाई अरविंद अपने भैया की डेड बॉडी को वहां पर देखा तो फूट फूट कर रोने लगा। उसके बाद अरविंद अपनी भाभी रीना और उसकी भाभी के प्रेमी मोहम्मद हनीफ के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया। अब जो पुलिस की टीम थी वो चौकन्ना हो गई। पुलिस की टीम अपने सारे टीम को इधर उधर भेज देती है रीना और हनीफ को ढूंढने में। ठीक उसके अगले ही दिन पुलिस की टीम रीना और उसके प्रेमी हनीफ को दरियावगंज रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लेती है। जब पुलिस वाले उन दोनों से पूछताछ करते हैं तो वो दोनों ही अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं और कहते हैं कि हम दोनों ने मिलकर ही रतिराम को मारा है। रीना कहती है कि दरअसल मैं अपने पति को मारने की प्लानिंग पिछले 1 साल से ही कर रही थी, क्योंकि मेरे पति को हम दोनों के रिश्ते के बारे में पता चल गया था और वो हमेशा रोक टोक किया करते थे, शराब पीकर आते थे, मेरे साथ मारपीट किया करते थे। लेकिन कभी भी मुझे मौका नहीं मिला। इस बार मुझे मौका मिला और हम दोनों ने मिलकर ही अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल रीना और हनीफ जेल की सलाखों के पीछे हैं और उसके 6 बच्चों को पुलिस ने उसके दादा को सौंप दिया है। उसके दादा सभी बच्चों को लेकर फर्रुखाबाद चले गए हैं।
दोस्तों, ये रही पूरी घटना आप लोगों के सामने। इस घटना पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। इस घटना को सुनाने का मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकें। मेरे पिछले वीडियोज़ में जितने भी लोग कमेंट किए हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं। असलम साद गोपालगंज बिहार से, मुकेश कुमार रजक कोटला नई दिल्ली से, संजय बहादुरगढ़ हरियाणा से, अबू सैफ अंसारी कुवैत से, आयूब अंसारी यूपी से, शिवनंदन सिंह, यूएस तिवारी हर्ष तिवारी यूपी से, जय सिंह सोनीपत हरियाणा से, सुरजीत सिंह यूएसए से, मोहम्मद अहमद मोंटी चंडीगढ़ से, हिमेश धीमन पटियाला पंजाब से, मास्टर शरीफ नगीना टेलर वजीराबाद दिल्ली से, एमटी आलम अररिया बिहार से, मोहम्मद नसीम कोटला पाकिस्तान से। दोस्तों, अगर आप लोग भी अपना नाम मेरी वीडियोस में सुनना चाहते हैं तो अपना नाम और अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ताकि मैं अपनी अगली वीडियो में आप सभी का नाम ले सकूं। मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।